चलिए अब करते हैं अमावस्या तिथि के श्राद्ध के बारे में बात। इस तिथि का श्राद्ध क्यों सबसे ज्यादा महत्व रखता है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अब अमावस्या श्राद्ध के बारे में बताइए। देखिए, अमावस्या तिथि का श्राद्ध जो है 2 अक्टूबर को है। किसी कारण से अगर आप पितृपक्ष की अन्य तिथियों में अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, या आपको अपने पूर्वजों के मृत्यु की तिथि का ज्ञान नहीं है, या आप भूल चुके हैं कि कौन से पितर किस तिथि में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, ऐसे में इस तरह का श्राद्ध अमावस्या तिथि पर आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन कर सकते हैं। इसको पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहते हैं। कुल के सभी पितरों का, जितने भी प्रकार के पितरों का हमने आपसे वर्णन किया है, उन सभी के लिए श्राद्ध आप अमावस्या तिथि को कर सकते हैं और सबको उससे कल्याण की प्राप्ति होगी। जिन लोगों की मृत्यु पर संस्कार नहीं हुआ है, संस्कार माने जो संस्कार 13 दिनों के होने चाहिए वो नहीं हुआ है, या कोई गुमशुदा व्यक्ति जो 12 वर्षों के बाद आपने मृतक मान करके और उसका 3 रात्रों में आपने त्रिरात्रि का कार्यक्रम किया है, उन सभी का श्राद्ध अमावस्या तिथि पर ही करना चाहिए। और चाहे आप रोज श्राद्ध करते हों, लेकिन यदि आप अमावस्या तिथि पर श्राद्ध नहीं करेंगे तो आपका सारा किया हुआ श्राद्ध असफल हो जाएगा। और यदि आप अमावस्या तिथि पर श्राद्ध कर लेते हैं तो सारी अपूर्णता पूर्णता के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। श्राद्ध करने से, अमावस्या तिथि पर श्राद्ध करने से ज्ञात अज्ञात पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। अमावस्या तिथि का श्राद्ध करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, पितर दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो अमावस्या तिथि पर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इस दिन गाय को, कुत्ते को, बिल्ली को, कौवे को, चींटियों को भी भोजन की व्यवस्था देनी चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या में शाम के समय अपने घर की दक्षिण दिशा में एक दिया जरूर जलाना चाहिए, और सर्व पितृ अमावस्या की शाम को ही पितर अपने स्थान पर वापस चले जाते हैं, इसीलिए इसको पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहते हैं। अमावस्या तिथि पर पितरों का वास पीपल में माना जाता है। ऐसे में इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित जरूर करना चाहिए, और पितृ सूक्त का पाठ अगर हो सके तो जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।